हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के जो आपके सेमेस्टर थर्ड है सेकेंड ईयर के डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो आपका एजुकेशन है, समकालीन भारत में शिक्षा। और ये आपका जो पेपर कोड है ये आपके सामने लिखा है, ये देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के एसओए रेगुलर एनसीबीए स्टूडेंट के। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में, एंड इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताए जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताए गए, इसमें टोटल ना 23 क्वेश्चन है। अगर आप इन 23 क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे ना, तो इसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा कंप्लीट और इसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर आपने याद कर लिए, तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर के साथ। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, टोटल इसमें 6 चैप्टर है और सब में से मिक्स करके हमने क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 90% जो चांस है आपके ऑफलाइन पेपर में आने के। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है ये देख लीजिए। शिक्षा की व्याख्या, इसके उद्देश्य, प्रक्रिया, जॉन ड्यूटी की शिक्षा उद्देश्य में चर्चा तथा आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, गांधी जी का जीवन परिचय, उनके शैक्षिक दर्शन, शिक्षा की महात्मा पर उनके विचार, उनकी नई शिक्षा नीति तथा मोटेसरी स्कूल की व्याख्या पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन थर्ड, शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशेषता क्या है तथा आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन कैसे हुआ, बताइए। क्वेश्चन 4 है जो आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की बालक एवं विद्यालय की संकल्पना, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा में योगदान, शिक्षा के विद्या, रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के सिद्धांत का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। एंड क्वेश्चन 5 है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों के मन में हिंसा की भावना पैदा की। गांधी जी नई तमिल के संदर्भ में चर्चा करें। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव कैसे हुआ, मैकॉल के वितरण पत्र की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। और जो आपका चैप्टर सेकंड है, यूनिट सेकंड कह सकते हैं, जिसे आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय संविधान में नारी शिक्षा के विकास के लिए कुछ समितियां या प्रबंध और आयोग की स्थापना की गई है, उसकी व्याख्या कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये पेपर में रिपीट होते हैं। एंड क्वेश्चन 8, इसमें से ओनली हमने 2 क्वेश्चन लिए और इन दोनों में से क्वेश्चन एक आएगा, आपको कंफर्म है 100%। क्वेश्चन 8 देखिए, नारी शिक्षा के संदर्भ में सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, महात्मा ज्योतिबा फूले तथा रुकैया हुसैन की शिक्षा दर्शन में क्या भूमिका रही और उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। एक चीज आपको हम इसमें और बता देगा, इसमें आपको दिख रहे हैं 4 नाम दिए गए। इन चारों में से ऐसा भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक के बारे में पूछा जाए या 2 के बारे में पूछ ले, या आपको चारों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने ये बनाया, देखिए, सावित्रीबाई फूले नारी शिक्षा में योगदान, उनकी विशेषता पर प्रकाश डाले। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है या इस टाइप से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इन चारों के बारे में अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो इनकी शिक्षा में क्या योगदान है, नारी शिक्षा में इनकी विशेषता क्या है, इनका परिचय क्या है, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% कह सकते हैं इसमें से आएगा। अब देख सकते हैं यूनिट थर्ड, एक अधिकार के रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विस्तृत करें। क्वेश्चन 10, मानव विकास के कारण क्या है, शिक्षा के विभिन्न स्तर तक बच्चे की पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्वेश्चन 11, हमारे देश में विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें। चैप्टर 4 है जो आपका, शिक्षा के विकास में मुद्दे, क्षेत्रीय असमानता की विशेषता, क्षेत्रीय विषमताओं के कारण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 13,
शिक्षा के विकास में निम्नलिखित बाधाओं या चुनौतियों का वर्णन कीजिए, जैसे लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, गरीबी आदि। तो इसमें आपको ये बताना है जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें जो शिक्षा के जो विकास में बाधाएं आती है, चुनौतियाँ आती है, उसमें क्या क्या होते हैं। आप देख सकते हैं जो लिंग के आधार पर, जाति, वर्ग, धर्म, गरीबी, इन सब के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में आप देख ही सकते हैं। तो वही सब आपको इसमें बताना है। और ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। एंड चैप्टर 5 देख सकते हैं, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान के कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वही प्रावधान क्या है? बालक की शिक्षा पर उसके प्रभाव बताइए। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा विशेषता का वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में उल्लेखित शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान का वर्णन कीजिए। एंड चैप्टर 6 से लास्ट है आपका, विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज्य संस्थाओं और स्थानीय निकाय के महत्व और भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें। क्वेश्चन 18, समकालीन भारत में शिक्षा के विभिन्न आयामों का संगमपूर्ण वर्णन करें। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति गाइस यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर आपको लिखना है 1986, ठीक है। तो आप ये इसे लिख लीजिएगा। में दी गई शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता, नई शिक्षा का दर्शन, पिछले वर्ग एवं दलिल, आदिवासी बच्चों की शिक्षा के प्रबंध तथा सुझाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन 20, बालक के विकास पर होने वाले सामाजिक प्रभाव, बालक समाज के ऊपर समस्या, बालकों की पहचान तथा क्या कारण है कि ऐसे पलक समाज में पनपते हैं। मीडिया का बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। 21 क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, आपको पता ही है जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है आपका इसी टाइप से पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा, गरीबी कम करने में शिक्षा की भूमिका, दिल्ली में शिक्षा प्रबंध के मुद्दे, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार। क्वेश्चन 22, भारतीय समाज के वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। कठोरी शिक्षा आयोग की शिक्षा संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालक श्रमिकों के लिए शैक्षिक प्रबंध क्या है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं शिक्षा पर प्रकाश डालें। शिक्षा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किस तरह अपना योग देता है। तो यहाँ पर फाइनली जो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए गाइस। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। एंड आपको इसके क्वेश्चन का आंसर ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पता होंगे तो आप आंसर कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है गाइस। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।